भाई लोग, न जाने कैसे मैं अकेले यहाँ रह लेता हूँ। मैं हफ्ते भर से अकेले रह रहा हूँ, अकेले सोता हूँ, अकेले बनाता हूँ, अकेले खाता हूँ रूम पे। यहाँ कमाने का नशा इतना हो गया है कि क्या बताऊँ भाई। आज मेरी कंपनी की छुट्टी थी तो मैं सोचा यहाँ थोड़ा सा घूम लूँ। मैं हाईवे की तरफ आया, लेकिन यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो मैं वापस जा रहा हूँ अपने रूम पर, उधर ही कहीं बैठूँगा। और आज मेरी नाइट की छुट्टी है, तो आज मैं जिनके साथ रहता हूँ उन लोगों के साथ आज रहूँगा, खाऊँगा, बनाऊँगा। अकेले ना बना पाता हूँ, ना ही सही से खा पाता हूँ। तो मैं सोचा था कि वो लोग भी रुकेंगे, लेकिन वो लोग दिन में भी चले गए थे ड्यूटी, नहीं रुके थे। तो रात में तो मुलाकात होगी, फिर सुबह उनके साथ जाऊँगा काम पे। यहाँ बता दूँ कि आसपास में इतनी सारी कंपनियाँ हैं। यहाँ उपजाऊ ज़मीन नहीं है, लेकिन कंपनियाँ बहुत सारी हैं। तो मैं अभी निकला तो सोचा था कि एक पास में पीसफुल जगह है, ताल तलैया। सोचा वहाँ जाऊँगा, बैठूँगा। लेकिन अभी इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं कि मुझे जाने का नहीं मन कर रहा है। तो मैं जा रहा हूँ वापस अपने रूम पर, और वहीं देखूँगा, कहीं टाइम बिताऊँगा। क्योंकि भाई लोग से तो आज 9 बजे मुलाकात होगी रात में। तो राम राम, बाय। रास्ते में फूल मुझे देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ थोड़ा टाइम बिता लूँ। यहाँ बस बबून का ही पौधा है, खंजारी वाला। इतने सारे कांटे हैं कि यहाँ ज़मीन पे अगर आप चल रहे हैं तो कम से कम देख कर चलें, क्योंकि इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं कि आपके पैर में अगर धंस गए तो समझ लो कि हफ्ते भर की छुट्टी हो गई आपकी कंपनी से। चल ही नहीं पाएंगे आप, उसमें खड़ा रहना पड़ता है कंपनी में। तो मैं तो बहुत सावधानी यहाँ बरतता हूँ, क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो ना फ़ोन में नहीं चलाता हूँ, मैं देख के जाता हूँ रास्ते में। यहाँ अगर फ़ोन में बिजी हुए तो रास्ते में कब धंस जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप परेशान हो सकते हैं। चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि कैसा कैसा यहाँ का बबूल का पेड़ है। यहाँ पेड़ टाइप भी नहीं है, बस खंजारी टाइप है। और मेरे वो सामने आर्मी कैंप है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेले क्या क्या करने जाऊँगा। अभी मेरे पास रूम पे जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा। मैं जाते जाते, क्या झंड लाइफ है यार, साला अकेले घूमो, अकेले रहो भाई। मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे घर की इतनी याद आती है। घर की क्या मतलब, गाँव में जो लड़के हैं वो सब छूट गए हैं। मैं यहाँ अकेले हूँ, बस मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ अकेले हूँ, नहीं तो मैं भी चला जाता। हालांकि समय से हम सबको बदलना चाहिए। घर पर हम लोग क्या है कि हम लोग सेफ जोन में रहते हैं। ऐसा लगता है हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, समय कितना तेज़ भाग रहा है। ये इस चीज़ का हमें एहसास अपने घर पर नहीं होता। तो इससे बचें, आप भी कहीं बाहर निकले, देखें दुनिया। अगर नहीं गए हैं कहीं, तब ये जो गए हैं तो जानते ही होंगे। खैर, तो मैं तो पहली बार आया और कंपनी का हाल देखा। तो भाई मैं बता दूं कि सबके बस की नहीं होती है कंपनी। जो भाई सच में मेहनत करते हैं वो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं कंपनी में, जो 1-2 साल। मैं तो यहाँ नहीं टिक पाऊँगा फ़िलहाल। मुझे बस अपनी मतलब ज़रूरतें पूरी करनी है, तो बस मैं उतना ही यहाँ काम करूँगा। और मुझे वैसे यहाँ काफ़ी ठीक ठाक पैसे मिल गए। मुझे ये लगता है कि मैं घर से सही समय पे निकला हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुए। अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो घर पर मैं था तो मुझे कुछ पता नहीं चलता था। तो मैं ऐसे ही, मेरी 24-25 साल उम्र हो गई है, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो वैसे लगता था कि शहर जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। वो तो ठीक है, कर लोगे, लेकिन क्या ज़िंदगी रहेगी शहर की। अगर तुम कंपनी में आते हो तो भाई इंटर BA किए हो तो उसका कोई यहाँ मोल नहीं है, क्योंकि कंपनी में मुझे लगता है कि टेक्निकल डिग्री ही चाहिए। जैसे कि डिप्लोमा कर लो
ITI भी उतना नहीं काम होता है, सब तरह करते हैं उसी में। मेरे हिसाब से डिप्लोमा नहीं तो उसके आगे की पढ़ाई करो, अगर कंपनी में अगर आपको कैरियर बनाना है तो, नहीं तो फिर रहने दो भाई। अपना अगर सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो करो, लेकिन अगर उसमें भी तुम्हें लगता है कि नहीं मेरा नहीं होगा, कहीं कहीं तुम्हें ऐसा महसूस होता है, नहीं तो कहीं कहीं तुम्हें ऐसा लगता होगा कि नहीं मेरा हो जाएगा, मैं कर लूँगा, तो भाई लगे रहो। मेरे हिसाब से तो वो बढ़िया है फिर। तो मैं तो यहाँ से अब जाऊँगा घर, जितने भी महीने रुकने हैं, 2 एक नहीं कम से कम 3 तो रुक ही जाऊँगा भाई। इतनी 3 महीने में कुछ पैसे हो जाएंगे, चला जाऊँगा। उसके बाद अपना एक सोचा हूँ बिजनेस वो करूँगा। काफ़ी समय हो गया है यहाँ पर, और सूरज भगवान भी डूब गए हैं, शायद तो आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरा में। देखिए वहाँ पास हैं, किधर गया ये, देखिए हाँ वहाँ सूरज भगवान वो डूबने वाले हैं। मैं चलता हूँ, भाइयों के लिए कुछ बनाता हूँ खाना वाना, तब तक आएंगे तो शायद थके होंगे तो खाओगे सोएंगे हम लोग साथ में। सब्ज़ी नहीं बनाऊँगा भाई मैं, बस चावल रोटी बना सकता हूँ, तो 2 चीज़ बनाऊँगा। बाकी एक लोग वो आएंगे तो सब्ज़ी या अंडा जो भी बनाना रहता है वो लोग बनाएंगे। यहाँ पप्पी वो